अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक हाउ टू ग्रो अनियन फ्रॉम अनियन। प्याज से प्याज आप कैसे उगा सकते हैं। बहुत ईजी है। अभी सर्दी का सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ है, बरसात का मौसम गुजरा ही है। अभी सितंबर का महीना है। आज सितंबर की 21 तारीख है। जब तक वीडियो अपलोड करूंगा पता नहीं क्या डेट हो चुकी होगी। तो सितंबर के महीने में भी आप सीडलिंग कर सकते हैं और सितंबर के बाद अक्टूबर में भी 15 अक्टूबर से पहले पहले आप सीडलिंग कर सकते हैं इसकी। जब तक ज़्यादा सर्दी स्टार्ट नहीं हो जाती उससे पहले पहले आप इसकी सीडलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत आराम से आप अपने ही घर में से उगा सकते हैं ये प्याज। ये बल्ब मैं स्काई सीड से लेकर आया हूँ। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं उनको, और अगर नहीं करना चाहते तो अपने घर में ही आपके पास जो छोटे साइज़ के प्याज हों, अक्सर आपने देखा होगा कि आपके घर में पड़े हुए प्याज उनकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है, ग्रीन ग्रीन आपको स्टेम उगना शुरू हो जाती है उसको। तो ऐसा प्याज आप चूज़ कर सकते हैं, छोटे साइज़ का प्याज एज अ सीडलिंग, एज अ सीड आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी सीडलिंग भी होती है और बल्ब के थ्रू भी ग्रोथ करता है। तो मैं इसको उगाने वाला हूँ बल्ब के थ्रू। इसके दो बेनिफिट्स होंगे। अगर तो इसका प्याज बन गया तो ठीक, अगर नहीं तो इसके ऊपर जो वाइट ग्रीन कलर की स्टेम निकलती है, ग्रीन शूट निकलती हैं, वो आमलेट के अंदर, अंडे के आमलेट के अंदर बना के लोग बहुत शौक से खाते हैं। तो आपके लिए ग्रीन स्टेम भी आ जाएगी और आपके लिए प्याज भी बन सकता है अगर आप लिटिल बिट थोड़ी सी केयर करें इसके लिए। तो सीडलिंग के लिए ये बेस्ट साइज़ है। ये आप देख रहे हैं करीब करीब एक जैसे साइज़ हैं इनके। ये थोड़ा सा छोटा है लेकिन फिर भी करीब करीब सारे सेम साइज़ के ही हैं ये। तो ये इसको बोलेंगे बल्ब। बल्ब के थ्रू हम इसको ग्रो करेंगे और ग्रो करने का तरीका मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। अगर इसके साथ ग्रीन स्टैम्प उग रही होती तो वो बहुत ज़बरदस्त माना जाता है सीडलिंग के लिए। लेकिन कुछ नहीं होता, अगर हम इसको उगा देंगे, लगा देंगे मिट्टी के अंदर, इसकी रूट्स बहुत जल्द अपनी स्प्राउटिंग स्टार्ट कर देगी, मतलब अपनी रूटिंग स्टार्ट कर देगी और ऊपर से स्प्राउटिंग भी इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ग्रीन स्टेम्प निकलना शुरू हो जाएंगी और ज़मीन के अंदर फ्रूट बनना शुरू हो जाएगा। तो स्टे विद मी, मैं मिट्टी भर लेता हूँ, देन आपके साथ शेयर करता हूँ कि कैसे आपने उगाना है। इसके लिए जो हमने सॉइल यूज़ करनी है वो सैंडी सॉइल यूज़ करनी है जिसके अंदर रेत की क्वांटिटी ज़्यादा हो। 50-50 का कम्बिनेशन आप बना सकते हैं, 50% रेत और 50% ही मिट्टी। क्योंकि अगर चिकनी मिट्टी में इसको ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी रूट्स बहुत नाजुक होती हैं। सैंडी सॉइल होगी, रेतली मिट्टी होगी तो उसके अंदर ज़्यादा इसकी ग्रोथ बढ़ पाएगी। तो ये मेरे पास मिट्टी है, ये ऑलरेडी बालू मिट्टी है, इसके अंदर पहले से ही रेत मिक्स है, लेकिन मैं थोड़ी सी रेत और मिक्स करना चाहता हूँ क्योंकि प्याज उगाने के लिए कुछ ज़्यादा ही सैंडी सॉइल चाहिए। ये रेत है, ये आप करीब से देखिए। बहुत से मेरे व्यूज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता कि कौन सी रेत मैं यूज़ करता हूँ। तो ये रेत है रिवर सैंड इसको बोलेंगे। समंदर की ये रेत नहीं है। समंदर की रेत काफ़ी मोटी होती है, बजरी टाइप होती है, मोटी मोटे से स्टोन होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बारीक है। ये दरिया के तले में से निकलती है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, नदी के तले में से जो निकलती है। तो अगर आपके पास ये ना हो तो आप कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं और उसमें गाय का गोबर भी मिक्स कर सकते हैं। मतलब 50% आप मिट्टी ले लें और 25% आप गोबर और कंपोस्ट लेकर अच्छी तरह से मिक्सअप कर सकते हैं। देन आप उसके अंदर सीडलिंग कर सकते हैं इसकी। तो इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लें, देन मैं भरता हूँ और शेयर करता हूँ। ओके, मैंने मिट्टी इसके अंदर भर ली है और बहुत स्मूथ मिट्टी आप यूज़ कीजिएगा, बहुत सॉफ्ट मिट्टी आप यूज़ कीजिएगा। देन इसकी जो रूटिंग है वो स्टार्ट होती है। अब प्याज लगाने का तरीका, प्याज आप वो चूज़ करें जिसके अंदर ये वाला नीचे वाला एरिया, रूटेड एरिया उसके साथ में हो। अगर ये कटा हुआ हो तो देन इसकी ग्रोथ स्टार्ट नहीं हो पाएगी। इसलिए आप ये पहले चेक कर लें कि जो बॉटम पर इसका रूट एरिया है वो उसके साथ होना चाहिए, वो कंपलसरी है। देन अब इसका साइज़ भी, अगर आप बड़े साइज़ का ग्रो करते हैं उसके ऊपर से स्टेम तो बड़ी होंगी लेकिन वो नीचे से प्याज नहीं बनेगा क्योंकि ऑलमोस्ट वो पहले से ही एक प्याज है। लेकिन ये अभी सीडलिंग से जो स्प्राउट हमने ट्रांसप्लांट करते हैं, मान लीजिए ये अभी वो है, तो इससे हम प्याज बना सकते हैं। अगर लार्ज साइज़ का लेंगे तो वो प्याज नहीं बन पाएगा। इससे बड़ा साइज़ मत लीजिएगा, छोटा साइज़ ले सकते हैं आप, बिल्कुल छोटा ले सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन बड़ा साइज़ आप मत लीजिएगा, वो सीडलिंग के लिए अच्छा नहीं होता। अब इसको हम
हर 4 इंच के डिस्टेंस पर इसको लगाते चले जाएंगे। मेरे पास लार्ज स्पेस नहीं है, मैं टोकरियों में ही इस साल टोकरियों में सीडलिंग कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपके पास लार्ज स्पेस हो तो आप हर 4 इंच के डिस्टेंस के बाद में एक एक प्याज लगा सकते हैं और जितने मर्ज़ी आप लगाते जाएंगे तो उतने ही प्याज आपके पास बनेंगे। तो हल्का सा पहले इसको थोड़ा सा मिट्टी को भुरभुरा कर लीजिए, मतलब गोडाई कर लीजिए कुछ इस तरह से, फिर दबा देंगे हम। ये जस्ट एरिया मिट्टी से थोड़ा सा बाहर होना चाहिए, बाकी सारे का सारा पूरा प्याज इसके अंदर होना चाहिए। इसी तरह इसको मैं लगा देता हूँ। आई थिंक मेरे पास ये करीब 4 से 4 प्याज ही लग पाएंगे, क्योंकि मेरे पास टोकरी का साइज़ इतना बड़ा नहीं है। ओके, अब तीसरा लगाता हूँ मैं सोच रहा हूँ छोटे साइज़ का लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा छोटा वो अच्छा रहेगा उसकी ग्रोथ के लिए। ओके, इस एरिया से आप उसको फोर्स मत कीजिएगा, फिंगर से अब दबाने की कोशिश मत कीजिएगा। ये एरिया डैमेज हो गया तो यहाँ से ही स्प्राउटिंग की शूटिंग स्टार्ट होनी है। तो आप सेंटर में से पकड़ें और कुछ इस तरह से इसको दबा दें। ओके, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। 4 हमने ये प्याज लगा दिए हैं, अब और की गुंजाइश नहीं है। अगर और लगाना भी चाहूँ लगा सकता हूँ। अगर इसकी जो प्याज है ये अंदर डेवलप नहीं होता, इसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं होता तो नो प्रॉब्लम, लेकिन ऊपर से जो स्टेम्प आपकी निकलेंगी वो आपके आमलेट में ज़रूर यूज़ होंगी, क्योंकि ये आमलेट के लिए बहुत शौकीन से लोग शौक़ से लोग खाते हैं। इसकी जो ऊपर ग्रीन स्टेम्प निकलती हैं उसको काटते हैं, आमलेट में चॉक करके आमलेट में बना के वो खाते हैं, फ्राई करके, बहुत मज़ा भी आता है उसका। ओके दोस्तों, अब इसकी मिट्टी को हम थोड़ा सा बराबर कर देंगे। ये जो सीड हमने लगाए हैं इसको थोड़ा थोड़ा कवर कर देंगे। ओके, ये थोड़ा थोड़ा दब गया है लेकिन नो प्रॉब्लम, जैसे ही इसके वो पानी हम देंगे, नीचे से पानी मिलेगा इसको, तो इसका जो एरिया है ये वाला सरफेस एरिया ये थोड़ा सा नीचे बैठ जाएगा, दब जाएगा पानी के गीले होने की वजह से। ये सभी एरियाज विजिबल हो जाएगा, मिट्टी के बाहर निकलेगा। ये सनलाइट में आप रखें इसको और ओवर वाटर ना करें, क्योंकि इसको ओवर वाटर अच्छा नहीं लगता। ये प्याज के अंदर आलमोस्ट काफ़ी हद तक मॉइस्चर मौजूद होता है, अगर इसको ज़ोर से दबाएंगे आप तो काफ़ी हद तक पानी निकलता है, इसलिए आप ओवर वाटर इसको मत कीजिएगा। अगर ज़्यादा आप पानी देंगे ऊपर से ग्रोथ तो होगी लेकिन नीचे से बल्ब नहीं बन पाएगा, बल्ब का साइज़ इंक्रीज़ नहीं होगा, बल्कि ये भी ख़त्म हो जाएगा, जस्ट ऊपर से वो स्टेम्प ही बाकी बचेंगी। इसको फुल सनलाइट में रखें, फुल सनलाइट इसको बहुत अच्छी लगती है। और इसको फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं, प्याज को, अदरक को और लहसुन को, इस टाइप की जो वेजिटेबल्स होती हैं, रेडिश हो गई, इस टाइप की जो ज़मीन के अंदर उगती हैं उनको, गाजर हो गई, ऐसी वेजिटेबल्स को ज़्यादा नाइट्रोजन की और फास्फोरस की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी रूट्स के थ्रू ही डेवलप होना होता है। ज़मीन से बाहर निकल के वो फ्रूटिंग नहीं करती, जस्ट ज़मीन के अंदर ही उनका फ्रूट इंक्रीज़ होता है, साइज़ बढ़ता है। तो ऐसे में उनको फास्फोरस और नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके दोस्तों, अब इसको टाइम है पानी देने का। ओके दोस्तों, मैंने इसको वाटरिंग कर दिया, इस ट्रे के अंदर मैंने पानी भर दिया और कुछ पानी मैंने ऊपर से शावर से भी दे दिया है। अब आपके सामने है ये वाला एरिया विजिबल हो गया है और अब एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा ये। तो कुछ ही दिनों में इसकी स्प्राउटिंग दोबारा, इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, बल्ब में से ग्रीन शूट निकलना शुरू हो जाएगा, तो देन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी खूब अच्छे से समझ लग गई होगी और आप भी सीडलिंग करने के लिए तैयार हो गए होंगे। आपके घर के, आपके किचन के जो अनियन पड़े होंगे उसको ही आप सीडलिंग के तौर पर यूज़ करेंगे, बट छोटे साइज़ का कीजिएगा। ओके, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।